आज योगी सरकार की पहली बैठक। बीजेपी के चुनावी वादे किसानों की कर्ज माफी पर हो सकता है बड़ा फैसला। यूपी के करीब 150 किसानों पर है 86,000 करोड़ का कर्ज माफी के लिए केंद्र से मदद ले सकती है योगी सरकार। पहली कैबिनेट बैठक के मद्देनजर भारतीय किसान यूनियन ने बढ़ाया दबाव। कई जिलों में कर्ज माफी को लेकर डीएम को सौंपे ज्ञापन। योगी कैबिनेट की पहली बैठक में अवैध बूचड़खानों पर भी होगी चर्चा। कड़ी सजा पर बन सकती है सहमति। पहली कैबिनेट बैठक में योगी सरकार गांव में बिजली पहुंचाने की योजनाओं पर भी ले सकती है फैसला। यूपी में अभिभावकों के लिए अच्छी खबर। योगी सरकार ने स्कूलों की मनमानी फीस वसूलने के आरोपों पर कार्रवाई करने का मनाया मन। 8 घंटे की मैराथन बैठक में लिया गया फैसला। बेसिक शिक्षा के सचिव अजय कुमार सिंह के मुताबिक सीएम के निजी स्कूलों में फीस कटौती पर विचार करने को कहा। बैठक में शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने सीएम योगी के सामने दी प्रेजेंटेशन। उच्च माध्यमिक और प्राविधिक शिक्षा पर हुई चर्चा। शिक्षा विभाग संग बैठक में सीएम योगी ने नकल रोकने और कैलेंडर तय करने पर बातचीत की। शिक्षकों के रिक्त पदों पर भी हुई चर्चा। मुख्य विषय यह है कि शिक्षा के क्षेत्र में नकल को रोकना। अन्य रिक्त पद हैं शिक्षकों के, उनके पदों पर हम किस प्रकार से पद स्थापित कर सकते हैं। सीएम योगी ने बैठक में सभी मंत्रियों और अधिकारियों का निर्धारित किया टास्क। 100 दिन में टारगेट पूरा करने का दिया लक्ष्य। युवाओं को रोजगार और शिक्षा के स्तर में सुधार योगी सरकार की प्राथमिकता। योगी सरकार में राज्य मंत्री और गाजियाबाद से विधायक अतुल गर्ग के प्रतिनिधि का भतीजा रंगदारी के आरोप में घिरा। शोरूम मालिक से 60 लाख रुपए मांगी रंगदारी। नरसिंहपुर में जगत गुरु शंकराचार्य ने की योगी की तारीफ। कहा प्रदेश में बेहतर काम कर रहे हैं योगी। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर पीएम को दी नसीहत। मुलायम की बहू अपर्णा यादव हुई योगी की मुरीद। आज तक से बोली योगी ने पूरे देश के लिए पिता सम्मान। राम मंदिर मुद्दे पर बोले योगी आदित्यनाथ। कहा आपसी बातचीत से सुलझेगा विवाद। अवैध बूचड़खानों पर कार्रवाई को योगी ने बताया सही। बोले अवैध को वैध ठहराना गलत। मुख्यमंत्री बनने के बाद योगी आदित्यनाथ ने आरएसएस के मुखपृष्ठ पांचजन्य को दिया इंटरव्यू। कई मुद्दों पर रखी बेबाक राय। योगी के मुताबिक जो शाकाहारी बनेगा वो स्वस्थ रहेगा, लेकिन किसी के स्वाद पर रोक लगाने की बात से किया इनकार। भेदभाव को लेकर योगी का बयान। कहा निर्दोष को नहीं होगी परेशानी। योगी सरकार में महिला कल्याण मंत्री रीता जोशी से आज तलाकशुदा मुस्लिम महिलाएं करेंगी मुलाकात। न्याय दिलाने की लगाएंगी गुहार। अजमेर में ख्वाजा की दरगाह के दीवान जैनुल आबिदीन अली खान से मुसलमानों से गोमांस नहीं खाने की अपील की। मोदी सरकार से की गुजारिश गाय को घोषित करे राष्ट्रीय पशु। अजमेर दरगाह के दीवान ने पूरे देश में बीफ पर पाबंदी की भी लगाई गुहार। 3 तलाक पर छिड़ी बहस के बीच देवबंद की ओर से महिलाओं पर एक और पाबंदी का फरमान। मौलाना नदीम उल वजदी ने मुस्लिम महिलाओं को नौकरी नहीं देने का जारी किया फरमान। मौलाना नदीम उल वजदी ने मुस्लिम महिलाओं के लिए प्राइवेट या सरकारी हर नौकरी को हराम बताया। सिर्फ उन्हीं महिलाओं को हिजाब में रहने की नौकरी की छूट जिनके शौहर नहीं। शराबबंदी को लेकर प्रदर्शन के बीच रमन सरकार की बड़ी मुसीबत। पिछले महीने 700 नई शराब की दुकानें खोली जानी थी, लेकिन विरोध के चलते महज 100 दुकानें खुली। सुप्रीम कोर्ट के हाईवे पर शराबबंदी के फैसले के बाद राज्य सरकारों को सता रही रेवेन्यू की चिंता। विकल्प की तलाश में जुटे। हाईवे पर शराबबंदी के फैसले से हजारों लोगों की नौकरियों पर गिरेगी गाज। हाईवे किनारे रेस्टोरेंट और होटल उद्योग पर पड़ रहा है असर। पंजाब में कैप्टन सरकार के वित्त मंत्री मनप्रीत बादल भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले में लूप होल की तलाश में जुटे। शराब कारोबार के प्रभावित होने का दिया हवाला। जेटली मानहानि केस में सरकारी खर्च से मुकदमा लड़ना चाहते हैं सीएम केजरीवाल। दिल्ली सरकार ने एलजी अनिल बैजल को लिखी चिट्ठी। मानहानि केस में राम जेठमलानी है सीएम केजरीवाल के वकील। जेठमलानी की 3 करोड़ 86 लाख रुपए फीस के लिए दिल्ली सरकार ने एलजी से मांगी मंजूरी। एलजी अनिल बैजल ने जेठमलानी की फीस वाली फाइल केंद्र सरकार को सौंपी। दिल्ली सरकार की चिट्ठी से एमपी चुनाव के वक्त विपक्ष के हाथ लगा मौका। केजरीवाल की सभा के बाद अब लक्ष्मीनगर इलाके में आम आदमी पार्टी की रैली में लगा मोदी मोदी का नारा। भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने की नारेबाजी। लक्ष्मीनगर की सभा में स्थानीय नेताओं के साथ डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया भी मौजूद। पुलिस ने नारेबाजी कर रहे बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं को हटाया। बीजेपी में टिकट बंटवारे पर विरोध के सुर फूटे। संध्या वर्मा और निकी सिंह ने निर्दलीय पर्चा भरा। एमसीडी चुनाव में टिकट बंटवारे को लेकर बीजेपी सांसदों ने दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष मनोज तिवारी के खिलाफ दिखाए बागी तेवर मनमानी का लगाया आरोप।
बीजेपी सांसद रमेश बिधूड़ी, प्रवेश वर्मा और महेश गिरी ने मनोज तिवारी से की बहस। कहा, मेरी पसंद के लोगों को दे टिकट, नहीं जीते तो खुद दे दूंगा इस्तीफा। टिकट बंटवारे को लेकर कांग्रेस नेताओं में नाराजगी। ए.के. वालिया ने इस्तीफे की पेशकश की, हारून यूसुफ भी खफा। एमपी चुनाव के लिए कल नामांकन का था आखिरी दिन, उम्मीदवारों के साथ दिखी समर्थकों की भीड़। जम्मू कश्मीर में 2 दिनों में जवानों पर 2 बड़े आतंकी हमले। कल आतंकियों ने जम्मू से श्रीनगर जा रही सीआरपीएफ टीम पर किया हमला, 1 जवान शहीद, 17 घायल। हमले में शहीद जवान एससी बासप्पा कर्नाटक के बेलगाम जिले के रहने वाले थे। सुरपुर किरवाड़ में था पृथक घर। लश्कर ए तैयबा ने ली हमले की जिम्मेदारी। श्रीनगर के पठान चौक के नजदीक हुआ सीआरपीएफ के काफिले पर हमला, आतंकियों की तलाश में सर्च ऑपरेशन जारी। आज जम्मू कश्मीर में महबूबा मुफ्ती सरकार ने पूरा किया 1 साल। अब तक चुनौती भरा रहा सीएम महबूबा का कार्यकाल, विरोध प्रदर्शन हुई, तमाम जन योजनाएं डीरेल। आतंकी बुरहान वानी के मारे जाने के बाद जम्मू कश्मीर में 116 आम नागरिकों की हो चुकी है हत्या, 3 पुलिसकर्मियों की गई जान। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर और अनंतनाग लोकसभा सीट के लिए 9 अप्रैल को होगा उपचुनाव। अलगाववादियों का विरोध बना चुनौती। एलओसी पर फिर सीजफायर का उल्लंघन, पाकिस्तान ने किया भारतीय पोस्ट को टारगेट, पुंछ और बीजी सेक्टर में गोलीबारी। काठमांडू एयरपोर्ट से आईएसआईएस का बड़ा आतंकी गिरफ्तार, फर्जी अमेरिकी पासपोर्ट पर भारतीय दूतावास ने दिया था वीजा। भारतीय सेना की साइबर सुरक्षा टीम ने 4 लेफ्टिनेंट जनरल रैंक के अधिकारियों का ईमेल हैक होने से बचाया, मेल टुडे का खुलासा। हैकरों ने सेना में सेंधमारी के लिए सेक्स वीडियो को बनाया था हथियार। साउथ ब्लॉक में तैनात 4 अफसरों को भेजा था मेल, लेकिन साइबर सेल ने वक्त रहते हैकरों की कोशिश नाकाम की। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने घाटी में हिंसा के लिए महबूबा सरकार को ठहराया जिम्मेदार, राज्य में आतंक और दमन का शासन बताया। सेना की ओर बढ़ा कश्मीरी युवाओं का रुझान, गृह मंत्रालय के मुताबिक रिजर्व बटालियन के 5000 पदों के लिए 40% आवेदन घाटी से आए। रिजर्व बटालियन के 5000 पदों के लिए कुल 1.5 लाख आवेदन प्राप्त होने का दावा। गुवाहाटी में नमामि ब्रह्मपुत्र महोत्सव में योग गुरु रामदेव के संग केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो ने लगाया पुशअप, 22 सेकंड में 40 पुशअप मारे। मशहूर शास्त्रीय गायिका किशोरी अमोनकर का मुंबई में निधन, 84 साल की थी किशोरी अमोनकर। गुजरात के गांधीनगर में ससुराल वालों ने दामाद को बुरी तरह पीटा, बेटी संग दहेज उत्पीड़न का लगाया आरोप। ससुराल वालों ने दामाद की पिटाई के साथ उसकी गाड़ी भी तोड़ी। मायके में मौजूद बेटी से दामाद की हाथापाई के बाद गुस्से में आए परिजन। राजस्थान के कोटा में सेंट्रल जेल के जेलर बत्ती लाल मीणा रिश्वत लेते गिरफ्तार, 12,500 रुपए की रिश्वत लेते एसीबी ने दबोचा। मुंबई में 5 सितारा होटल ताज लैंड्स एंड की 19वीं मंजिल से कूदकर एक शख्स ने दी जान, अर्जुन भारद्वाज के तौर पर की गई मृतक की पहचान। अर्जुन ने फेसबुक लाइव के दौरान होटल की 19वीं मंजिल से की खुदकुशी, डिप्रेशन का था शिकार। कांचीपुरम में जर्मन युवती से गैंगरेप मामले में पुलिस ने एक आरोपी का जारी किया स्केच, 2 लोगों पर रेप का आरोप। पुणे में बीजेपी विधायक की बेटी अश्विनी पर धारदार हथियार से वार, क्लासमेट पर है आरोप, पुलिस ने किया गिरफ्तार। इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रही अश्विनी, पुलिस के मुताबिक आरोपी छात्र से एक तरफा चाहत में वारदात को अंजाम दिया। दिल्ली के नजफगढ़ इलाके में 48 साल की महिला की गोली मारकर हत्या, परिजनों ने तिहाड़ में बंद दामाद पर हत्या का लगाया आरोप। दिल्ली के रोहिणी में बदमाशों ने धीरज नाम के लड़के पर बेसबॉल बैट और चाकुओं से किया हमला, अस्पताल में भर्ती धीरज की हालत गंभीर। रोहिणी में धीरज पर हमले के बाद बदमाशों ने फेसबुक पर बदला पूरा होने की डाली पोस्ट, पहले भी धीरज से की थी मारपीट। पटना पुलिस ने शराब तस्करी के आरोप में 6 लोगों को किया गिरफ्तार, सभी 11वीं और 12वीं कक्षा के छात्र। ग्वालियर की जीवाजी यूनिवर्सिटी में छात्रों और शिक्षकों के बीच बढ़ा टकराव, यूनिवर्सिटी प्रशासन और छात्रों ने एक दूसरे पर दर्ज कराई एफआईआर। पुलिस ने जीवाजी यूनिवर्सिटी के 200 से ज्यादा छात्रों को किया गिरफ्तार, शांति भंग करने का आरोप। अहमदाबाद पुलिस ने जुए के अड्डे पर छापेमारी कर 28 लोगों को किया गिरफ्तार, डीसीपी मंजीता वंजारा ने बुर्का पहनकर मारा छापा।
यूपी के मुरादाबाद में एक महिला पर पति ने ही फेंका तेजाब, बुरी तरह झुलसी महिला, फरार पति की तलाश में जुटी पुलिस। गाजियाबाद में हुआ दर्दनाक हादसा, कबाड़ गोदाम में पानी के टैंक में गिरकर 3 मासूम बच्चों की मौत। 3 बच्चों की मौत में तफ्तीश में जुटी पुलिस, कबाड़ गोदाम के मालिक को हिरासत में लिया। यूपी के मेरठ में 13 अवैध एम्बुलेंस जब्त, पुलिस ने मोटर वाहन एक्ट के तहत काटा चालान, कुछ डॉक्टरों पर मिली भगत का आरोप। यूपी के सीतापुर में पटाखे से 3 बच्चे झुलसे, अस्पताल में भर्ती। अहमदाबाद में कांग्रेस नेता के रिश्तेदारों पर बीजेपी अल्पसंख्यक इकाई के 3 सदस्यों को पीटने का आरोप, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। यूपी के मऊ में नाले का विवाद सुलझाने पहुंची पुलिस ने नाबालिग छात्र को बुरी तरह से पीटा, आला अधिकारियों ने दिए जांच के आदेश। अमृतसर में बीएसएफ ने 5 किलो हेरोइन बरामद की, 25 करोड़ रुपए बताई जा रही कीमत। नैनीताल में जंगल में लगी आग बुझाते वक्त एक कर्मचारी पहाड़ी से नीचे गिरा, गंभीर रूप से हुआ घायल। नोएडा के सेक्टर 63 से झुग्गियों में लगी भीषण आग, किसी के घायल होने की खबर नहीं, लेकिन सारा सामान जलकर खाक। कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड में आज और कल मौसम ले सकता है करवट, मौसम विभाग ने वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के चलते आंधी तूफान की जताई आशंका। आज उत्तराखंड के कई हिस्सों में जोरदार बारिश की संभावना। जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग में गिरी बर्फ, जम्मू में भूस्खलन में ली 6 लोगों की जान। कोलकाता में सैनको गोल्ड एंड डायमंड ने लॉन्च किया KKR ज्वेलरी कलेक्शन, शाहरुख की IPL टीम कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाड़ियों ने पेश किए डिजाइनर जेवरात। KKR ज्वेलरी कलेक्शन देश के सभी सैनको गोल्ड एंड डायमंड स्टोर्स पर रहेगा मौजूद। IPL 2017 के लिए कंपनी ने कोलकाता नाइट राइडर्स के साथ किया है टाई अप। पूर्व भारतीय ऑलराउंडर रवि शास्त्री ने चैंपियंस ट्रॉफी खत्म करने की वकालत की, ICC के बहुत सारे टूर्नामेंट कराने का दिया हवाला। रवि शास्त्री ने मुंबई में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जताई आशंका, 5 साल बाद 50 ओवरों के वनडे क्रिकेट में आएगी कमी, घटेगा दर्शकों का रुझान। कल से शुरू होगा IPL सीजन 10, सलामी बल्लेबाज शिखर धवन शानदार प्रदर्शन कर टीम इंडिया में करना चाहते वापसी, काफी दिनों से है बाहर। WWE के चर्चित रेसलर अंडरटेकर अब रिंग में नहीं आएंगे, नजर लिया संन्यास। अंडरटेकर ने रोमन रेंस के हाथों मिली शिकस्त के बाद संन्यास का किया ऐलान, रेसलमेनिया में दूसरी बार मिली थी मात। अभिनेत्री दीपिका पादुकोण ने सोमवार को ऋषिकेश का किया दौरा, की गंगा आरती। महेश भट्ट फिल्म सड़क का बनाएंगे सीक्वल, आलिया भट्ट निभाएंगी संजय दत्त और पूजा भट्ट की बेटी का किरदार। प्रियंका चोपड़ा दुनिया की दूसरी सबसे खूबसूरत महिला चुनी गई, एक ऑनलाइन पोर्टल ने कराया सर्वे। गुलशन कुमार पर बन रही फिल्म मुगल, इस फिल्म में अक्षय कुमार करेंगे लीड रोल। सैफ की बेटी सारा अली खान आमिर की फिल्म ठग्स ऑफ हिंदुस्तान से कर सकती है डेब्यू, आलिया वाणी कपूर के बाद अब सारा के नाम की चर्चा। रूस के सेंट पीटर्सबर्ग के सबवे में ट्रेन में धमाका, 11 लोगों की मौत, 40 जख्मी। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने धमाके की जगह का लिया जायजा, अब तक किसी ने नहीं ली जिम्मेदारी, पुलिस को 2 संदिग्धों की तलाश। वेनेजुएला के काराकास में विपक्ष का प्रदर्शन, चुनाव की मांग कर रहे हैं प्रदर्शनकारी। फ्लोरिडा के ओपालोका इलाके में भीषण आग, काफी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। कोलंबिया में जमीन खिसकने से मरने वालों की तादाद 262 पहुंची, मलबे में फंसे लोगों की तलाश जारी।